अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमजा हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है HA लेक्चर्स की जानिब से। अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू हम तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर अपलोड करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। 9th क्लास की न्यू केमिस्ट्री 2025 का लेक्चर 2 आज पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का जो लेक्चर 2 है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस और जिसका टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट स्टार्ट करने लगे हैं। मैटर क्या होता है? हर वो चीज जिसका वजन हो और जिसने कोई जगह कवर की हो उसको मैटर कहते हैं। तो दुनिया में हर चीज मैटर है। आपका बाल भी मैटर है क्योंकि इसका भी कोई ना कोई वजन है और ये भी कोई जगह कवर करता है। हर चीज एक मैटर है। तो हम हर चीज की स्टडी केमिस्ट्री में करते हैं। तो मैटर की बेसिकली मेन 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर आप ओवरऑल देखें तो उसकी 4 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो इन सबको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेट है गैस। इसके अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डेफिनेशन इसके वर्ड में ही है। इंटर कहते हैं इन बिटवीन, मॉलिक्यूल और फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या बना? ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल के इंटर में होती है, दरमियान में होती है। तो बेसिकली मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उनके दरमियान फोर्स नहीं होती। तो मॉलिक्यूल वाइडली अपार्ट होते हैं, जिसकी वजह से वेरी वीक फोर्स होती है। और इसकी वजह से जाहिर सी बात है स्पेस ज्यादा है, तो आप इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो गैस इजीली कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी लो होती है। तो ये 3 पॉइंट है गैस के। मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से 300 टाइम का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होती है और ये इजीली इनको दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है और इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। सेकंड स्टेट है लिक्विड की। इसके अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जरा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन फिर भी वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है क्योंकि मॉलिक्यूल जरा पास पास होते हैं। इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता, कंप्रेस नहीं किया जाता। इसकी वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है गैसेस से। गैसेस में मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है क्योंकि मॉलिक्यूल पास आ गए। ये प्रेस हो जाते हैं, दबाया जा सकता है, लेकिन आसानी से नहीं और इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है गैस से। थर्ड स्टेट है सॉलिड की। सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब इसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। मॉलिक्यूल आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। पार्टिकल अपनी पोजीशन पे रह के मूव करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं अपनी मीन यहाँ पे मीन का मतलब है फिक्स पोजीशन पे रह के ही टू एंड फ्रो मोशन करते हैं और इनकंप्रेसिबल होते हैं। इनको प्रेस बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इनको दबा नहीं सकते। रिजिड मीन सख्त होते हैं और इनकी डेंसिटी बाकी सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड की 2 टाइप है, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके अंदर पार्टिकल परफेक्टली अरेंज होते हैं और हाईली बाउंडेड होते हैं, स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो इनकंप्रेसिबल और सबसे ज्यादा डेंस समझे जाते हैं। आपके अमॉर्फस सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल इरेगुलर शेप के होते हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेट आपके पास प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये आमतौर पे फ्लोरेसेंट बल्ब्स के अंदर, लाइटनिंग के अंदर या वेल्डिंग आर्क के अंदर यूज होते हैं। और डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो इसके अंदर आयोनाइज गैस होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, आयन और फोटॉन्स होते हैं। आयोनाइज गैस मीन ऐसी गैस जिसको आपने आयंस में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, जिसके अंदर आयंस मौजूद हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो गैस आयोनाइज होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्जेस, आयंस होते हैं और फोटॉन्स होते हैं। तो ये है फोर्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा। अब कुछ ऐसी स्टेट्स हैं प्लाज्मा की जो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं मैटर की जो अदर देन सॉलिड, लिक्विड और प्लाज्मा है, उनको इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। मतलब इनके अंदर लिक्विड गैस से मिलता है और लिक्विड सॉलिड से मिलता है। वो टोटल 3 है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, लिक्विड क्रिस्टल और ग्रेफाइन। ये 3 शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के चांसेस है। जैसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड,
अब ये क्या है, ये हाईली कंप्रेस स्टेट है, इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, गैस और लिक्विड। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज है उसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं, और ये हाईली कंप्रेस होता है। लिक्विड क्रिस्टल, नाम से पता लग रहा है इसके अंदर लिक्विड और क्रिस्टल दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी। तो इसके अंदर लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलाइन, जो रेगुलर शेप का होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले चीजों में, जो आपके पास डिस्प्ले जिसमें आता है उसमें यूज होता है, जैसे वॉचेस, डिजिटल वॉचेस में, क्लॉक्स में, कंप्यूटर मॉनिटर, एलसीडी में। एलसीडी को इसलिए तो एलसीडी कहते हैं क्योंकि उसकी फॉर्म ही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी, एल फॉर लिक्विड, सी फॉर क्रिस्टल एंड डी फॉर डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी। लास्ट टाइप है ग्रेफाइन। ये 2 डायमेंशनल क्रिस्टल होते हैं, इनकी 2D शेप होती है और इनके अंदर एक लेयर होती है कार्बन की, किस पैटर्न में, हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल ऐसी शेप होती है इसके 6 कोने होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हेक्स 6 को कहते हैं, हेक्सागोनल पैटर्न 6 कोनों वाला। इसके अलावा ये बड़ा टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लाइट, वजन में कम होता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, बर्दाश्त फोर्स को कर लेता है, काफी हद तक ये फोर्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब कुछ दुनिया में ऐसे मैटर हैं जिनका अभी तक हमें पता नहीं, हमने अभी तक उनको स्टडी नहीं किया, अभी तक उनका सामना नहीं हुआ। ऐसे मैटर को एक्सोटिक मैटर कहते हैं। उसके अंदर आपके पास डार्क मैटर आ जाता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट आ जाती है, न्यूक्लियर मैटर आ जाता है और क्वांटम स्पिन लिक्विड आ जाता है। ये 4 अलग से शॉर्ट है। ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मोस्टली ये शॉर्ट में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे गैसेस के बारे में पूछ लेगा, लिक्विड के बारे में, प्लाज्मा। आप ये पॉइंट्स में भी याद कर सकते हैं, पैराग्राफ भी बना सकते हैं, तो ये इजी वे है इसको याद करने का। और ये जो इंटरमीडिएट और एक्सोटिक स्टेट है ये आपने लाजमी याद करनी है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मजीद इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।